नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप लोगों का गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा निकल सके, साथ में आपकी फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। किसान साथियों, इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें हमने आपको बताया था कि पहली सिंचाई के दौरान पे आपको कौन कौन से उर्वरक खाद डालने होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दूसरी सिंचाई के समय आपको कौन कौन से उर्वरक खादों की आवश्यकता होती है जिनको डाल सकते हैं और उससे आपकी जो फसल होती है बहुत अच्छी हरी भरी हो जाती है। ओवरऑल हम लोगों को ये करना होता है कि दूसरी सिंचाई के दौरान पे हमें खाद और फॉलियर स्प्रे वगैरह कौन कौन से करने होते हैं जिससे हमारी गेहूं की फसल का जो उत्पादन हो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत शानदार और बहुत अच्छा होने लगे। किसान साथियों, अगर आप लोग दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं तो इस बात को जरूर याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई की अपेक्षा। देखिए किसान साथियों, जब आप लोग पहली सिंचाई कर रहे होते हैं उस वक्त हम लोगों को किसानों को ये बात नहीं पता होती है कि उनकी फसल आगे चल के कैसा दिखने वाला है, लेकिन जब आप दूसरी सिंचाई कर रहे होते तो आप लोगों को ये चीज एकदम साफ साफ पता होती है कि आपकी फसल की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। तो इस समय आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना चाहिए। दूसरी सिंचाई के बाद में हम लोग इस बात का भी ध्यान देते हैं कि हम लोगों को अपने एक पौधे से ज्यादा टेलरिंग निकालनी होती है ताकि वो आगे जाके प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट होकर अच्छा उत्पादन दे सके। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप लोगों को दूसरी सिंचाई के दौरान पे कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन कौन से स्प्रे करने, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, एक पौधे से ज्यादा टेलरिंग कैसे निकाली जाए और आप लोगों का बहुत अच्छा उत्पादन आप कैसे गेहूं की फसल से प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। देखिए किसान साथियों, जब हम लोग दूसरी सिंचाई कर रहे होते हैं तो पौधे के अंदर से टेलर्स निकल रही होती हैं और आगे और निकल रही होती हैं। तो इस वक्त जितने अच्छे और मजबूत टेलर्स निकलेंगे वो आगे जाके वो उतना ही अच्छा उत्पादन दे रहे होंगे। अगर आप लोगों के कल्ले अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, तो उसमें जो बालियां लगेंगी वो लंबी होंगी, उनमें जो दाने भरने वाले होंगे वो भी एक समान चमकदार और भारी और बहुत ही बोल्ड दाने भरेंगे, जिससे आप लोगों का जो उत्पादन होता है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा निकल रहा होता है। देखिए किसान साथियों, आप लोगों को इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर आप लोगों की फसल 40 दिन की है, 45 दिन की है और आप लोग सिंचाई करने जा रहे हैं तब तो ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि जो टेलरिंग निकलने की, जो टेलर्स निकलने की, फुटाव निकलने का समय होता है वो लगभग 55 दिन का होता है। अगर इसके बाद में अगर फुटाव आ रहा होता है उनसे कोई लाभ नहीं बनता है। अगर उनमें बालियां निकलती भी हैं तो बहुत छोटी छोटी निकलती हैं या फिर बालियां निकलती ही नहीं है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो भी खाद और चीजें डालनी है वो 55 दिन से पहले पहले डाल देनी है। तो सबसे पहले जो काम करना है किसान साथियों वो ये करना है कि आप लोगों ने पहले सिंचाई करते समय जो खाद डाली थी उसके बावजूद भी अगर आपकी फसल अच्छे से नहीं चल रही है, ग्रो नहीं कर रही है, तो आपने कौन कौन सी लापरवाही कर रखी है, कौन कौन सी खाद नहीं डाली है, भले वो लापरवाही में नहीं डाली या वो मिली नहीं इस वजह से नहीं डाली, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ध्यान रखने के साथ साथ में आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि उन खादों को, उन उर्वरक तत्वों की पूर्ति आप लोगों को किस तरीके से करनी है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि हमें अपने खेत में नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो पूरी करनी है। भले आपने पहली सिंचाई में 45 किलो यूरिया दिया हो, 20 किलो यूरिया दिया हो या 30 किलो यूरिया दिया हो, जितना भी यूरिया आपका बचा है वो इस समय आप लोगों को अपने खेत में पूरी कर देनी होती है। मतलब मेरा ये कहने का है कि अगर आपने जितनी भी यूरिया दे रखी थी उसकी कुछ मात्रा बची हुई है, भले वो 10 किलो हो, 20 किलो हो, 15, 50 किलो हो, वो इस समय आप लोगों को अपने खेत में अवश्य दे देनी है। दूसरी बात, पहले सिंचाई करते समय आपने यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट है, सल्फर है, ऐसी खाद मिलाकर डाली हुई थी। उसके बाद भी आप अपनी फसल से खुश नहीं है, आपकी अपनी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं दिख रही है, फसल में पीलापन दिख रहा है या जो टेलरिंग की संख्या है वो बहुत कम लग रही है, तो दूसरी सिंचाई के समय यूरिया के साथ में भले आपकी यूरिया कितना भी बचा हुआ हो, 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो, जितना भी बचा हुआ हो, उसके साथ में आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में फेरस सल्फेट 5 से 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से इनको मिला के खड़ी फसल के ऊपर से डालकर फिर सिंचाई कर दीजिए। देखिए किसान साथियों, जिंक सल्फेट और सल्फर हम लोगों ने पहली सिंचाई में दे दी थी और जो बचे हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं जिनकी वजह से फसल में पीलापन आता है या ग्रोथ नहीं आती है, उनके लिए हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट डालते हैं। ये बहुत अच्छा रामबाण इलाज होता है। देखिए किसान साथियों, ये जो मैंने खाद बताई वो खादें हैं जिनको हमें नीचे से डाल कर देनी है। अब साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी वैसे नीचे की जो खादें होंगी वो हमारी फसल बहुत अच्छे से एब्टेक नहीं कर पाएंगी। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो किसान साथियों इसके लिए हम लोगों को फोलियर स्प्रे के थ्रू कुछ न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं ताकि वो पत्तियों पे पड़े और वो
फोलियर स्प्रे से जब पत्तियों पे पड़ रहे होते हैं तो उनको अच्छे से जल्दी से अटैक कर लेती हैं। जैसे ही आपकी फसल 40 दिन पार हो जाती है, आप दूसरी सिंचाई कर रहे हैं या फिर दूसरी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो भारी मिट्टी होती है वो नमी को ज्यादा दिन तक सजो कर रख लेती है। कुछ ऐसी मिट्टियां होती हैं जो 3 ही सिंचाई में जिनमें गेहूं की फसल पक जाती है, लेकिन जिन खेतों की मिट्टी भुरभुरी होती है, जिनमें पानी को रोकने की ताकत कम होती है, जिनका पानी जल्दी मिट्टी सोख लेती है, उनमें सिंचाई की आवश्यकता में 40 से 45 दिन में करनी पड़ जाती है। अगर आप लोगों के खेत की मिट्टी इस तरीके से है तो आप लोगों को दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए और सिंचाई के दौरान आप लोगों को ऊपर से फोलियर स्प्रे देने चाहिए। फोलियर स्प्रे के अंदर आप लोगों को एनपीके के ग्रेड लेना है, जो कि नाम है आपका 1261-0। हम लोग जो एनपीके 1261-0 फोलियर स्प्रे ले रहे हैं, इसमें 61% फास्फोरस होता है और 12% नाइट्रोजन होता है। ये सबसे अच्छा काम करता है गेहूं की फसल के ऊपर फोलियर स्प्रे के रूप में। देखिए किसान साथियों, अगर आपके खेत में किसी भी तरीके से नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। साथ में जो आपके कल्ले निर्माण में कार्य करता है वो फास्फोरस सबसे ज्यादा कार्य कर रहा होता है, तो अगर आप लोगों की फसल को फास्फोरस अच्छे से मिल जाएगा तो कल्लों का निर्माण भी बहुत ज्यादा स्पीड में और बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगेगा। फास्फोरस जो होता है वो स्टेम को मजबूत करता है, आगे चल के जो बालियां निकल रही होती है उनको लंबा करने में भी काम करता है। तो आप लोग एनपीके का 1261-0 फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों को 1 लीटर पानी में 5 से 7 ग्राम एनपीके 1261-0 का स्प्रे करना होता है। किसान साथियों, मैं आप लोगों को एक और तरीका बताता हूँ। उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, 100 लीटर पानी में 1 किलो डीएपी घोल लेना है और 1 एकड़ में आप लोगों को इसको स्प्रे कर देना है। आपको इसको कर देना है, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में 4 से 5 दिनों में आपके जो निकलने वाले टेलर्स की संख्या है वो बढ़ जाएगा, जो पीलापन था वो खत्म हो जाएगा, आपका जो फसल है वो बहुत अच्छा लस ग्रीन दिखने लगेगा। या फिर आप लोग दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 1 किलो यूरिया लेना होगा, 500 ग्राम जिंक लेना होगा, 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना होगा और 300 ग्राम फेरस सल्फेट लेना होगा। इन सबको मिला लेना है, 150 लीटर पानी में इनको मिला लेना है और इनको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना। पानी की मात्रा को पर्याप्त मात्रा में रखना है। अगर आप लोग पानी की मात्रा सफिशिएंट रखते हैं, पर्याप्त मात्रा रखते हैं, तो आपके जो पत्तियां हैं फसल की उनमें बर्निंग की समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोगों को 150 लीटर पानी में 1 किलो आप लोगों को यूरिया लेना है, आधा किलो आप लोगों को जिंक सल्फेट लेना है 21% वाला, आधा किलो आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, साथ में 300 से लेके 400 ग्राम तक फेरस सल्फेट लेना है। इनको 150 लीटर पानी में मिलाकर आपकी जो खड़ी फसल है उसके ऊपर फोलियर स्प्रे के थ्रू आपको स्प्रे कर देना है। अगर आप लोगों की फसल में किसी भी तरीके की आई डिफिशियंसी है तो वो संपूर्ण तरीके से दूर हो जाएगी और आपकी फसल जो होगी वो हरी भरी लस ग्रीन होगी और बहुत ज्यादा कल्ले निकलेंगे, जो आगे चल के प्रोडक्ट टेलरिंग में कन्वर्ट करके आपको बहुत शानदार उत्पादन दे रहे होंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।